हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियंट एकेडमी। चिल्ड्रन, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th का बुक हॉर्नबिल का लेबरनम टॉप पोइट्री। अब देखिए क्या है लेबरनम, क्या होता है। लेबरनम जो है एक वृक्ष का नाम है, एक पेड़ का नाम है, जिसको हम बोलते हैं अमताश का पेड़। अब द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम टॉप जो है बिल्कुल साइलेंट है, चुप है, क्वाइट स्टिल है, बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। अब येलो सेप्टेम्बर सनलाइट मीन्स सितंबर के मंथ में, सितंबर का मंथ हम जानते हैं पतझड़ का होता है, ऑटमन सीजन होता है। इसकी सनलाइट में आफ्टरनून में येलो लीव्स, येलो फ्यू लीव्स येलोइंग, तो इसकी जो कुछ लीव्स हैं वो येलो हो जाती हैं पतझड़ होकर, विल्टर्ड होकर। ऑल इट्स सीड्स फलन, और इसके जो सीड्स हैं वो गिर जाते हैं। तो इस तरह से जो इसके जो ये जो पेड़ होता है थोड़ा कुछ मतलब काफ़ी पॉइजनस होता है, इसके सीड्स भी काफ़ी पॉइजनस होते हैं। तो इसके इस तरह से इसकी जो लीव्स एंड इसके जो सीड्स हैं वो गिर जाते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तब भी क्या होता है, एक गोल्ड फिंच कम्स। गोल्ड फिंच जो होता है एक पक्षी होता है, एक बर्ड होती है जो कि येलो एंड ब्लैक कलर की होती है। विद इट टीचिंग चिरप, वो क्या करती हुई आती है, अचानक से वो चहचहाट करती हुई आती है। ट्विचरिंग मतलब थोड़ी अचानक चहचहाट करती हुई आती है। इस सडन, और इस सडन मीन्स एकदम से, सरप्राइजली, अचानक जैसे वो आती है। स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट मतलब एकदम से। अम्यूज़मेंट एट द एंड, एट द ब्रांच एंड, और ब्रांच के एंड में बैठती है। देन स्लीक एज लिजर्ड, तब वो फिर क्या करती है, देन फिर वो जो बर्ड होती है छिपकली की तरह धीरे से स्लीक होकर, चिकनी एकदम से और चुप एकदम से, अलर्ट होकर, और एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, अलर्ट होकर पूरी फुर्ती से एकदम जो क्या करती है उसमें एट द एंड ऑफ द ब्रांच के एंड में घुस जाती है, चली जाती है। देन शी एंटर्ड द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स अप। अब वो क्या कहते हैं, देन शी एंटर्ड द थिकनेस। अब वो क्या करती है, इसके साथ ही वो जो होती है चहचहाती हुई, अपने पंखों को फड़फड़ करती हुई, इस तरह से वो उसके फड़फड़ करती हुई, और वो एकदम से जब वो अंदर जाती है तो क्या कहना चाहिए कि उसमें जो वृक्ष है, अमलतास का जो पेड़ है, उसमें एक थोड़ी सी क्या होने लगती है, वो एक कंपन सा होने लगता है। सारा पेड़ जो होता है वो कांपने लगता है, और एकदम से कैसा हो जाता है, वो पूरा उसमें एक म्यूज़िक की तरह की आवाज़ आती है। ट्रिमर मीन्स होता है थरथराहट, शेकिंग की आवाज़ उसमें आने लगती है। द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा का पूरा पेड़ मतलब वही ट्रिम्बल होने लगता है, कांपने लगता है, और उसमें थोड़ा सा एक म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, क्या कहते हैं पोइट इसमें कि इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो इस वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा है ना कि शी स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट। इसमें जो बर्ड का जो मूवमेंट है वो कंपेयर किया गया है किससे, लिजार्ड से। लिजार्ड जैसे छिपकली होती है, वो बिल्कुल धीरे धीरे स्लिकली एकदम से वो खिसकती है, चुपचाप निकल जाती है। इसी तरह से इसको बर्ड को उससे कंपेयर किया गया है। उसी तरह से द इंजन, जो इसको ये कहा गया है कि 1 मिनट,
एंड द इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, कि ये जो है अपनी फैमिली का इंजन है। यानी कि इंजन का मतलब है कि इंजन का वो मतलब नहीं कि रेलवे इंजन या कोई कुछ भी। द इंजन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर फैमिली। इसको कंपेयर किया गया गोल्डफिन एज शी इज़ टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली, बिकॉज बोथ ब्रिंग लाइफ टू द थिंग्स। दोनों के दोनों क्या करते हैं, लाइफ ब्रिंग करते हैं। तो इस तरह से इसको कंपेयर किया गया है इंजन से। शी स्टॉक्स इट फुल। अब वो कहती है कि वो इसे पूरी तरह से भर देती है, और फिर शी स्टॉक्स इट्स फुल एंड देन फ्लड आउट टू ए ब्रांच। और वो इसको पूरी तरह से मतलब भर देती है फूल से, और फिर एक ही झटके से वो जो होती है, जो ब्रांच होती है उसके एक सिरे से क्या हो जाती है, आउट टू ए ब्रांच के एक सिरे से वो बाहर निकल जाती है। यानी कि जब आपने देखा होगा कि जैसे कोई बर्ड आती है वो पेड़ों पर, तो अपने बच्चों को वो खाना वाना खिलाती है, एकदम से बच्चे कैसे करने लगते हैं, चहचहाट करने लगती है। तो हमारी हम लोग देख भी सकते हैं, काफ़ी आराम से फील भी कर सकते हैं। बच्चे एकदम से चहचहाने लगते हैं, और वो उनको फ्यूल मतलब उनको वो खाना वगैरह दे के, और देन वो फ्लर्ट करके उनके साथ में थोड़ा सा फ्लर्ट करती है, यानी कि थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखा के फिर वो उड़ जाती है। फ्लर्ट आउट टू द एंड, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब वो कहती है शोइंग हर बार्ड फेस, उसका जो चेहरा होता है वो कैसा है, थोड़ा बार्ड फेस, यानी कि उसके चेहरे पर एक धारी होती है, धारीदार चेहरा होता है, जो कि उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है। और फिर देन विद एरी डेलिकेट विसल चिर्प विस्परिंग, और फिर वो कैसे बड़ी ही डेलिकेटली, यानी कि बड़ी कोमलता से, सीटी वाली मतलब एक विसल वाली चहचहाट के साथ, और विस्परिंग करती है, यानी कि फुसफुसाहट के साथ वो कहाँ चली जाती है, टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट की तरफ चली जाती है। फाइनाइट एंड द लैबरनम टॉप सबसाइड टू द एम्प्टी। तो इस तरह से वो अनंतता की तरफ आकाश में दूर अपनी उड़ान भर लेती है, और जो अमलतास का जो पेड़ होता है उसके उड़ने के बाद वो फिर से कैसा हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल एकदम से चुपचाप हो जाता है। यानी कि जब बर्ड आती है तो वो भी, उसमें भी एनर्जी आती है, और वो भी एकदम से उसमें भी मूवमेंट होने लगता है, और जैसे ही वो चले जाती है तो उसमें भी क्या होती है, एकदम से वो सबसाइड हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा होगा इस पोइट्री में आपको एक तो बर्ड को किससे किया गया है, उसको कंपेयर किया गया है बर्ड के मूवमेंट को लिजर्ड से, एंड दूसरे पैराग्राफ में उसमें जो कंपेयर किया गया है गोल्डफिंच को, उसको इंजन से। इंजन मीन्स वो अपनी फैमिली का सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस तरह से बच्चों ये बहुत ही सुंदर पोएम है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट to subscribe my channel and to click the like button. Thank you.